आज उदयपुर में श्री ओम प्रकाश सेन की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता के अवसर पर हमारे बीच में श्रीमान राम निवास जी गुजर साहब, चीफ कोच भारतीय खेल प्राधिकरण है। हम आपसे जानेंगे कुश्ती खेल के बारे में और आपकी जो ये यात्रा कुश्ती की प्रारंभ हुई वो किस तरह की रही, इसके बारे में। नमस्ते जी। गुजर साहब नमस्ते। और जानकारी हम आपसे चाहेंगे जो कुश्ती का रूप है वो किस तरह का है, या कौन कौन सी जो कुश्ती हैं उनके प्रकार है, कुछ हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं। कुश्ती अभी गद्दे की ओलंपिक स्टाइल में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दो तरह की होती है। फ्री स्टाइल के अंदर महिला और पुरुष दोनों में होती है और ग्रीको रोमन सिर्फ पुरुष में होती है। और जो मिट्टी की अखाड़े की जो कुश्ती होती है वो अलग शैली की, भारतीय कुश्ती मिट्टी की शैली की अलग कुश्ती होती है। तो आजकल जो प्रचलन चल रहा है वो गद्दे की कुश्तियों का चल रहा है। ओलंपिक के अंदर ये गद्दे वाली कुश्ती ही होती है और इसके अंदर फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों तरह की होती है। फ्री स्टाइल में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में होती है। राम निवास जी, आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें ये भी बताएं कि आपने अभी तक आपके सानिध्य में कई शिष्य आपने तैयार किए हैं, कुछ उनके बारे में बताएं कि उन्होंने क्या क्या पदक प्राप्त किए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ जानकारी दें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 पहलवानों ने मेरे विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम किया। सबसे पहले धर्मराज सुवालका ने जूनियर लेवल में भाग लिया था, वो कम से कम 15-20 साल पहले की बात है। और अभी करंट के अंदर अनुज कुमार बिश्नोई ने अंडर 17 में एशिया चैंपियनशिप में भाग लेकर भारत को कांस्य पदक दिलाया। और अभी अंडर 23 में भी एशियन चैंपियनशिप के अंदर उसने भाग लिया। और अंडर 15 में विकास बिश्नोई ने भी भाग लिया। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। आप ये बताएंगे कि जो कुश्ती का जो खेल है इसमें आपकी रुचि, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, आप इतने वर्षों से कोचिंग का काम कर रहे हैं, कोच हैं और कई पहलवान आपने तैयार किए हैं, तो आप बताएंगे कि आपके जो कुश्ती का शौक है आपको कैसे लगा। मेरे परिवार में सभी कुश्ती करते हैं। मेरे मामा भी नेशनल लेवल के पहलवान थे, उन्हीं के हिसाब से कुश्ती का शौक लगा। और मैं कम से कम अभी मेरी 60 साल रिटायर हो जाऊंगा 31 मार्च को। और मैं 10 साल की उम्र से पहलवानी कर रहा हूँ। मेरे को कुश्ती के अंदर जुड़े हुए 50 साल हो गए। और मैं अंडर 14 के अंदर सन 79 के अंदर नेशनल में सिल्वर मेडल लाया। उसके बाद अंडर 20 के अंदर भी मैं जूनियर में सिल्वर मेडल लाया। और 88 के ओलंपिक कैंप भी मैंने अटेंड किया। वहाँ भी मैं 3rd कैंप के अंदर ट्रायल हुई, फर्स्ट 4 को बुलाते थे, मैं वहाँ 2nd रहा। और कुश्ती के अंदर अब लगभग 8-10 मेरे शिष्य हैं, उन्होंने अभी रेसलिंग कोच हैं। और काफ़ी शिष्य है फिजिकल टीचर में, क्लर्क में, पुलिस के अंदर कम से कम भी 100 के लगभग मेरे शिष्य नौकरी लग चुके हैं। रेलवे में। आपने ये जब कुश्ती का शौक लगा और आपने भी कई सारे पदक प्राप्त किए, उसके बाद आपने कोच बनने का ये सोचा। कोच में 92 में 91 90 91 में मैंने कोचिंग की NIS से, कोचिंग का डिप्लोमा लिया। और 92 के अंदर मैं साई में ज्वाइन किया, जो मेरी 36 साल की नौकरी हो गई। और अब मैं 31 मार्च को रिटायर हो जाऊंगा। बहुत हमारी शुभकामनाएं आपको। हम आज के इस कुश्ती के दौर में अगर हम देखें तो एक पहलवान को पहलवानी करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहलवान को बहुत ध्यान रखना चाहिए। खाना पीना, रेगुलरिटी सबसे मेन, कुश्ती के अंदर डिसिप्लिन, ये सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो डिसिप्लिन से रेगुलर पहलवानी करेगा वो रिजल्ट लेगा। खान पीन में जहाँ तक बात आती है, कौन सी खुराक इनको खाना चाहिए और कितने व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए और कितना अभ्यास करना चाहिए? इंटरनेशनल लेवल की बनने के लिए कम से कम 4 घंटे सुबह, 4 घंटे 8 घंटे रोज का व्यायाम करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तभी इंटरनेशनल लेवल का बनेगा। वरना एक सुबह शाम करेगा तो नेशनल लेवल तक, एक टाइम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट लेवल तक नंबर आएगा। तो सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं इन पहलवानों को दी जा रही है जिससे वो अच्छे पहलवानी कर सके और आगे बढ़ सके? सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार स्कॉलरशिप देती है। अभी सीनियर के अंदर फर्स्ट आने वालों को 1 लाख रुपए देती है, 2nd वाले को 75,000 रुपये देती है, 3rd वाले को 50 देती है। इसी तरह से जूनियर वालों को भी देती है और अंडर 17 वालों को भी देती है। और हमारे दत्ता साहब अभी नए अध्यक्ष बने हैं, वो भी इसके अंदर खूब रुचि ले रहे हैं और काफ़ी टूर्नामेंट में हमारे बहुत सुधार किया है। आप हमारे जितने भी कार्यक्रम सुनने वाले दर्शक भाई हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, और खासकर पहलवानों को
ताकि वो कोई भी पहलवान बनना चाहे तो वो किस तरह से व्यायामशाला में या कहीं कोचिंग स्थान पर वहां जाकर मिल सकता है और अभ्यास प्रारंभ कर सकता है? व्यायामशाला के अंदर भी, जहाँ उदयपुर के अंदर भी काफी व्यायामशाला है, वहाँ पे अपने यहाँ करे। प्रैक्टिस कम होती है तो हमारे भीलवाड़ा के अंदर भी 3-4 व्यायामशाला अच्छी खुली हुई है, वहाँ पे भी प्रैक्टिस होती है। आपके उदयपुर का आज एक लड़का सेकंड आया, वो भी मेरे पास प्रैक्टिस करता है अभी। अपन ने भी एक एकेडमी खोल रखी है, हाँ जी। वहाँ प्रैक्टिस करता है। और साई की स्कीम भी है, अखाड़ा स्कीम के अंदर ही मैं भीलवाड़ा में कोच हूँ। अच्छा अच्छा। तो रामनिवास जी गुजर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों के लिए कुश्ती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। और आपका जो व्यक्तित्व है, निश्चित तौर से आपने कई पहलवानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए हैं। हम भविष्य में भी ये कामना करते हैं कि आपके निर्देशन में, आपके सानिध्य में कई पहलवान तैयार होते रहे निरंतर। धन्यवाद। धन्यवाद जी।